स्वागत आपका अपने चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को पता चल गया होगा कि देश के आर्थिक सुधारों के जनक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। और जितने भी न्यूज़पेपर आप देख सकते हो उसमें जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए हैं उनमें उनके विषय में बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो आज के न्यूज़पेपर डिस्कशंस में हम उन्हीं के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे कि उनसे संबंधित वो काम जो उनके द्वारा जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो आज के पर्सन इन न्यूज़ में जो न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से संबंधित। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। देख लेते हैं कि आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है, फिर उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, फिर इससे संबंधित एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जिसे हमने तैयार किया है। तो इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है ए, उन्होंने देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। सेकंड ऑप्शन है इन्हें देश के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। और थर्ड ऑप्शन है उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यदि इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यदि नहीं पता है तो इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, आपको इस प्रश्न का आंसर तो मिल ही जाएगा, साथ ही बहुत ही चीज़ ऐसे जो मिलेंगे जो कि इस टॉपिक से अगर बहुत ही डिटेल्स में प्रश्न बनाया जाए तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम लोग जो है LPG नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी का आर्थिक सुधार के बाद आज जो भारत की स्थिति को देख सकते हैं जो वैश्विक स्तर पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली है। अब देख लेते हैं उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट तक जितना भी न्यूज़ आर्टिकल्स है यहाँ पे सबको हमने कवर कर लिया है। प्रभात खबर में बताया जा रहा है कि आर्थिक सुधारों के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। साथ ही आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर के आर्टिकल में बताया गया है कि इकोनॉमी के सबसे सफल डॉक्टर अब नहीं रहे। उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बातें बताई गई हैं। उनके ऊपर एक बुक भी लिखा गया था और जो है एक फिल्म भी बनाई गई थी। जो बुक लिखा गया था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इसके राइटर थे संजय बारू। आपसे प्रीलिम्स एग्जाम से पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, आप देख लीजिएगा। ये बुक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे दिया गया है कि जो दिया गया उनका पुस्तक का जो नाम लिखा गया है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इसके जो राइटर थे ये संजय बारू थे, और 2019 में इस पर फिल्म भी बनाई गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि उनसे रिलेटेड कौन सा बुक है और इसके राइटर कौन है। अब उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इन्हें देश का आर्थिक सुधारों का जनक क्यों कहा जाता है। तो देख सकते हैं 1991 में जो देश में है नई आर्थिक नीति लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एन, या इसे LPG के भी नाम से कहा जाता था। तो इसका हुआ क्या था, तो आप सभी को पता होगा कि जो आज पाकिस्तान की स्थिति, आप सभी को पता होगा कि एक समय ऐसा था आज़ादी के बाद जो भारत की स्थिति भी बहुत ही, आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही ख़राब हो गई थी। उस वक्त हमारे पास अपने देश को चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इस स्थिति में भारत जो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गया। उस स्थिति में IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए कुछ सजेशंस दिए कि आपको ये सजेशंस करने होंगे। उन्होंने बताया कि आपको LPG रिफॉर्म्स लाने होंगे। उसके उन्होंने बताया कि आपको इसके L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जिसे उदारीकरण कहा जाता है। दूसरा नंबर P से आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन होता है, जिसे निजीकरण के नाम से जाना जाता है। और G का मतलब होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा। इसी को जो है नई आर्थिक नीति या LPG रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। उस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री थे ये थे PV नरसिम्हा राव थे, और जो देश के वित्त मंत्री थे आप सभी को पता होगा ये मनमोहन सिंह थे। तो इन्हीं के द्वारा जो मिलकर एक मॉडल लाया गया था, इसे PV नरसिम्हा राव और जो है मॉडल के नाम से जाना गया, और देश के जो है आर्थिक सुधार का जनक के रूप में इन दोनों को जाना जाता है। इस
सुधार में क्या था, तो प्राइवेटाइजेशन के तहत ये कहा गया था, जो वर्ल्ड बैंक और जो IMF के द्वारा ये कहा गया था कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, सरकार का प्रतिनिधित्व है, तो उसको कम करके आप क्या किया जाए, जो वहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति है, निजीकरण को भी आप बढ़ावा देने की इसमें कोशिश किया जाए। साथ ही लिबरलाइजेशन में भी बताया गया था, इसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। वहाँ पर ये भी बताया गया था कि आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टैक्स है या फिर जो भी किया गया है कि जो भी निजी कंपनी है उसके लिए उस तरीके का नहीं है, बहुत ज़्यादा आप दायरा बढ़ा के रखें, तो इस चीज़ को आप कम कीजिए। यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब, उदारीकरण का मतलब होता है कि आपके यहाँ जो प्रचलित नियम कानून है उसमें क्या करना है, आपको कुछ रियायत बरतनी है, ताकि जो है क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सकते, जो प्राइवेटाइजेशन हो, जो भी नए नए उद्योग स्थापित करना चाहें तो उनके लिए भी बेनिफिट हो। और साथ ही ये बताया गया था कि आप अपने बाज़ार को जो क्या किए गए हैं, अभी जो आपका जो बाज़ार है ये आपका क्या है, ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी कहने का मतलब है कि ना तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, ना ही एक्सपोर्ट, यानी कि ना तो विदेशी कंपनी कोई बाहर से आ रही है, ना आप अपने माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आयात निर्यात को आपको क्या करना होगा, इस बाज़ार को अपने को जो है विश्व के बाज़ार के लिए खोलिए। तो इसी को जो है ग्लोबलाइजेशन के नाम से, यानी वैश्वीकरण के नाम से जाना गया। अब भारत क्यों एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी थे, सभी आपको पता ही होगा, क्योंकि उस समय, उससे पहले जब भारत जल्द ही आज़ाद भी हुआ था और उससे पहले भारत पे जो है अंग्रेजों का बहुत वर्षों तक शासन था। इस वजह से हमने इस पॉलिसी को रोक के रखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा सिफारिश किया गया, उसके बाद ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG रिफॉर्म्स आया, जिसमें मनमोहन सिंह और जो भारत उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसीलिए इन्हें रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से काफ़ी फेमस भी हुए थे। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को हुआ। उसके बाद विभाजन के बाद बताया जा रहा है कि ये भारत में परिवार आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इनका जो बेसिक्स जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से ये इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आर्थिक मामलों के अधिकारी भी रहे। इसे हमने दैनिक भास्कर से लिया है। 1971 में बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति भी किया गया। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप सभी को पता होगा, जो योजना आयोग वर्तमान में है या फिर जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं। प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है। 1982 से 1985 तक ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और UGC आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन महत्वपूर्ण पदों पर ये काम किया, आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा देख सकते हैं 1991 में असम से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। उसके लगातार ये इस पद पे रहे 1995, 2001, 2007, 2013, 2019। उसका देख सकते हैं 33 साल के राज्यसभा सदस्य के बाद ये 3 अप्रैल 2024 को सदन से रिटायर हुए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम से कि 3 अप्रैल 2024 को ये रिटायर हो गए थे राज्यसभा से। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब ये विपक्ष के नेता भी थे। 1999 में इन्हें हार मिली थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि 1991 से 96 तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। हमने बताया कि वित्त मंत्री के रूप में काम थे 1991 से 1996 और इसी दौरान जो 1991 से 96 के दौरान इन्होंने जो नई आर्थिक नीति में इनका जो आर्थिक सुधार हुआ था इसमें वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2004 से लेकर 2010 तक जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था और लगातार ये 2 वर्ष यानी कि 2 टर्म यानी 10 साल तक के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए थे 2004 से लेकर 2014 तक। 2014 के बाद फिर से NDA की गवर्नमेंट बनी और मोदी जी उस समय से लेकर लगातार काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि 2009 में मिली जीत के जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार PM बनने का मौका मिला। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड से भी संबंधित है कि इन्हें जो है भारत का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया है। तो पद्म विभूषण कब दिया गया है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यह 1987 में दिया गया, 1987 में। भारत रत्न इन्हें नहीं दिया गया, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भारत रत्न नहीं मिला है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पद्म विभूषण मिला है 1987 में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड इन्हें 1993 और 1994 2 बार इन्हें एशिया मनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में इन्हें दिया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण 1987 में और जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994 में और जो वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड जो है 1993 से इन्हें सम्मानित किया गया है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से आपको प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आज के पर्सन इन न्यूज़ में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आगामी जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो दरोगा हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर जो मंथली करंट अफेयर्स या बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की तैयारी कराई गई थी, उसमें आप देख सकते हैं लगभग 16 से 17 प्रश्न जो है हमारे चैनल से आए हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो अब जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अब देख लेते हैं इनके जो ऐतिहासिक कदम जहाँ से प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो 1991 में हमने बताया कि एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए भी ये जाने जाते हैं, जिनके आधार पर इन्हें भारतीय आर्थिक सुधार का जनक भी कहा जाता है। तो 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण के इनका एक महत्वपूर्ण काम था। जून 2005 में आप देख सकते हैं जो राइट सूचना का अधिकार RTI जिसे बोला जाता है, ये देख सकते हैं 2005 में इन्हीं का देन है, लाया गया था। 2005 में भी आप देख सकते हैं रोजगार गारंटी योजना सितंबर 2005 में आया था। उसके बाद ही एक्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं 2006 में क्या लाया गया था, मनरेगा लाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखें। तो कहीं ना कहीं ये इनकी देन है। 2006 में आप देख सकते हैं अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील हुआ था, इनमें भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके अलावा देख सकते हैं जो अभी वर्तमान में जो आधार कार्ड की हम लोग बात कर रहे थे, आधार कार्ड जो देन है ये भी इन्हीं का देन है। 2009 में लाया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और 2010 में जो शिक्षा का अधिकार जो लाया गया था, ये भी इन्हीं का देन है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट काम है, आपसे इनमें से किसी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर लिए कि 1991 में वैश्वीकरण उदारीकरण इनका ही कदम था। 2005 में सूचना का अधिकार भी इन्हीं के देन है। रोजगार गारंटी योजना जिसके बाद मनरेगा इन्हीं की देन है। 2006 में अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील हुआ इन्हीं की देन है। जो वर्तमान में पहचान के लिए यूज होता है आधार कार्ड भी इन्हीं के देन 2009 में लाया गया था। और 2010 में आप देख सकते हैं जो शिक्षा का अधिकार जो लाया गया था, ये भी इन्हीं के देन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से जो प्रश्न बनाए हो किस प्रकार है। तो आपके प्रश्न इस प्रकार है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपके आंसर है उन्होंने देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है, इन्हें देश के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। इसका जो पहला अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये सही आंसर है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो है गलत, क्योंकि इन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। दोस्तों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और यहीं इसका यदि आपको PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़कर इसको आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जितने भी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है उन सब के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कंटेंट पसंद आ रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।